नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर चुनावी रंजिश में मारपीट की गई है। 10 से ज्यादा लोग इस मारपीट के दौरान घायल हो गए हैं। मामला सदर अनुमंडल के वार्ड संख्या 42 का है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के बाद से रहीमपुर रुदौली में विजय जुलूस निकाली गई थी और इसी दौरान हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने जमकर पथराव किया। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पथराव और मारपीट की तस्वीरों को देखा जा सकता है। और इसे लेकर आज पंचायती की जानी थी, जिसके लिए दोनों पक्ष एक साथ बैठे थे, लेकिन मामला है वो सुलझने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर महिलाओं तक से मारपीट की गई है। हमले में घायल एक लड़की ने बताया कि उसके ऊपर पिस्टल के बट से हमला किया गया। घायल लोगों को फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। चुनाव हुआ था, चुनाव में जुलूस लेके सब लोग खुशी से आ रहे थे। उस दरमियान हम लोग तमाशा देख रहे थे। उस टाइम जो है पथराव चालू हो गया। बहुत इतना पत्थर गिरा, हम मस्जिद के पास थे, जो हमको यहाँ पर चोट लग गया है। किसके द्वारा? ये अजीम साहब के इधर से पथराव हुआ है। हम लोग जो जुलूस निकल रहा था, सरफराज के इधर से जुलूस निकल रहा था। घर में हम बाहर खड़े हुए थे इंतजार में सबके, माला लिए हुई थी। पूरा भीड़ बन के आया। हम लोग अंदर भागे, वो लोग अंदर 4-5 घुस के और हम लोग माला लिए हुई थी कि पहनाएंगे। से मेरे सर पे मारा। हम लोग के साथ जबरदस्ती करने का भी कोशिश कर रहा था। तब लास्ट में हम लोग सब मिल के जब रूम में बंद हुए तब हम लोग बचे नहीं, तो हम लोगों ने नहीं छोड़ा। कौन लोग थे वो? अजीम है ना, उसी का 2 बेटा था, एक उसके भाई का बेटा था और एक वहीं पर का था। सब वहीं पर का था। हम लोग जश्न मना रहे थे जीत का, तो उस दिन ये लोग हारे हुए थे, तो आके पथराव किए। हम लोग नहीं मिले तो हमारे घर में घुस के हमारी बहन को, बेटी को गाली दिए, उसको मारे, सर फोड़ दिए। ठीक है, घर पे ईंटा मार रहे थे। जो हम लोग का वहाँ पे घर है, 2-3 घर। कौन थे हमला करने वाले? नौसाबा परवीन के भतीजे थे, बेटे थे, उन्हीं के पूरे टोटल थे। और समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, जिन लोगों के ऊपर ये गंभीर आरोप है, क्योंकि प्रमाण के तौर पर तस्वीरें भी सामने हैं, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और कब तक ये तमाम आरोपी गिरफ्तार हो पाएंगे जिनके ऊपर पथराव और मारपीट का आरोप है? जी, ये नगर निगम क्षेत्र संख्या 42 का मामला है। रहीमपुर रुदौली का ये एरिया पड़ता है, जहाँ पे चुनाव हुई थी और चुनाव परिणाम आने के बाद वहां से फिरदौसी खातून विजय घोषित हुए। और उसके बाद नौसवा परवीन के जो समर्थक थे, जब विजय जुलूस निकली थी उस पर भी हमला किया गया था। और उसके बाद आज जो ग्रामीण स्तर पर समझौते की बात को लेकर के लोग एक साथ बैठे थे और वहां पर फिर हंगामा हुआ और एक दूसरे पर लाठी डंडे से लोग टूट पड़े और आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ समझौता के लिए भी दोनों पक्ष के द्वारा पहल की जा रही है, इसलिए पुलिस अभी तक गिरफ्तारी इसमें नहीं की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में एक दूसरे के खून के प्यासे जैसे लोग हो गए हों और हारे हुए प्रत्याशी की तरफ से जमकर पथराव और मारपीट की जाती है। नए साल के रंग में भंग न पड़ जाए, इसे लेकर पुलिस लगातार अलर्ट पर है। छपरा में एक बार फिर से नए साल के मौके पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। सदर प्रखंड के दियारा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस के पहुंचते ही इलाके में खलबली मच जाती है और शराब पीने और पिलाने वाले भागते हुए नजर आते हैं। बाद में पुलिस ने कई लोगों को यहां पर खदेड़ा भी, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना। चलिए, खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी को 5 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 2 बाइक और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पुलिस को यह सफलता रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में मिली है। पुलिस को कुख्यात अपराधी संजीव उर्फ विनीत और गुड्डू सिंह की काफी वक्त से तलाश थी। पटना में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दीघा थाना पुलिस वारंटी उपेंद्र राय को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी और तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। दीघा थाने के एसआई राघवेंद्र नारायण सिंह की जमकर इस दौरान पिटाई की जाती है, जिसमें वो घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने वारंटी के पिता को हिरासत में लिया है। जहाज घाट गली में उपेंद्र राय पिता लल्लू राय पता रामजी चक थाना दीघा जिला पटना का नाम पता सत्यापन करने जा रहे थे। उसमें वारंट है, उसी सिलसिले में जा रहे थे तो जहाज घाट के गली में कुआं है। कुआं के पास 5-7 लड़के थे। हम उनसे नाम पता पूछे कि उपेंद्र राय कौन है। इतना कुछ वो सब हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारा चश्मा तोड़ दिए और हमें लात मुक्का फैट से मारना शुरू कर दिए। हमारा मोबाइल छीनना शुरू किया, हमारा गाड़ी छीनना शुरू कर दिए। इसी प्रकार उनसे मोबाइल लिया, अपना गाड़ी लिया, चाबी लिया और वहाँ से निकल के आया और थाना में हम सूचना दिया। उसके बाद वहाँ पर गया, जिसमें एक आदमी को मैं पहचाना, वह बिट्टू कुमार है, पिता विनोद पाल। वह अपराधी है, कुख्यात है, पहले वो जेल जा चुका है। हाल ही 2-3 महीना जेल से पहले वो जेल से छूट करके आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण बीघा पहुंची, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मृति वाटिका में अपनी मां दिवंगत परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कल्याण बीघा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और वहां ग्रामीणों के साथ मुलाकात की, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की पीएम पद के लिए उम्मीदवारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं। मेरे हिसाब से इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता है कि आज पूरे विश्व में सर्वमान्य नेता माने जाते हैं और सर्वमान्य नेता हैं भी। दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए वो 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। और मेरे हिसाब से कितनों विपक्ष एकजुट होगा, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं करेगा। आने वाले समय में 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि डिप्टी सीएम चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं, इसके लिए पैसे कहां से लाते हैं। यादव को मैं देखना चाहता हूं वो बाइट, जब आप पूछे तेजस्वी यादव से कि आप बर्थडे अपना मनाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में, वो पैसा कहां से आता है। जो लोग सजा याफ्ता हैं, उन जो पार्टियां यहाँ सजा, जिनके लीडर सजा याफ्ता है करप्शन के केस में, वो सवाल हमसे कर रहे हैं। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आज की व्यवस्था में जो काम मैं कर रहा हूं, अगर एक गलती करूंगा तो कल सरकार पकड़ के ले जाएगी। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीच सड़क युवक की हत्या कर दी गई है। बैजनाथ चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से दहशत लोगों में नजर आई। लोगों ने सड़क को इस हत्याकांड के बाद से जाम कर दिया है। बैजनाथ चौक की यह घटना, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, एक युवक की हत्या की गई है। बीच सड़क पर फायरिंग से लोगों के बीच दहशत देखने को मिली। नए साल के मौके पर अक्सर पटना के लोग गंगा नदी के उस पार जाकर जश्न मनाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में हादसे भी कई बार सामने आ चुके हैं। इन्हीं हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। 2 जनवरी शाम 5 बजे तक नाव का परिचालन बंद है। बावजूद इसके पटना के गंगा घाटों पर नावों का परिचालन हो रहा है। धुंध और कोहरे के बीच नाव चल रही है, लोग सवारी भी कर रहे हैं।
नए साल के मौके पर लोग पिकनिक मनाने गंगा के उस पार जाते हैं। ऐसे में हादसे होते हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि इस बार निजी नाव से लोग गंगा का सफर नहीं करेंगे ताकि हादसों पर विराम लग सके। लेकिन आदेश के बावजूद गंगा नदी में नाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है कि किस कदर गंगा नदी में आदेश जारी होने के बाद भी निजी नाव से लोग सफर कर रहे हैं और गंगा के उस पार लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले सालों कई ऐसे हादसे हुए हैं नाव पर, यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि इस बार नए साल का जो उत्सव है गंगा के उस पार दियारा में नहीं मनाया जाएगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर गंगा नदी में हम आपको दिखाएं तो धुंध बहुत है, बावजूद इसके तस्वीरें नजर आ रही है। कई नाव आप देख सकते हैं जिससे नाव से लोग गंगा के उस पार जा रहे हैं और उस पार से इस पार आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कल ही निर्देश जारी किया था कि निजी नाव नहीं चलाए जाएंगे, उसके लिए जो जवान है वो भी तैनात किए गए हैं। लेकिन जो नजारा है वो साफ तौर पे यहाँ नजर आ रहा है कि ना ही जिला प्रशासन की तरफ से जो जवान मुस्तैद कराए गए थे वो यहाँ नजर आ रहे हैं, ना ही नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है। नाव नजर आ रहे हैं, लोग सफर भी कर रहे हैं। ऐसे में हादसों पर विराम लगाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आदेश तो जारी किए गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दल को तैनात भी किया गया है। सघन गश्ती के आदेश भी दिए गए हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से जो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है राजधानी पटना के गंगा घाटों की, वो बयां कर रही है कि कैसे आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि नावों का परिचालन नहीं होगा, धुंध बहुत ज्यादा है, ऐसे में हादसे हो सकते हैं, लोग अधिक संख्या में नाव पर सवार हो जाते हैं, गंगा के उस तरफ जाते हैं, अपने परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं। यही वजह है कि आदेश जारी किया गया था कि नाव का परिचालन कल शाम 5 बजे तक नहीं होगा, यानी 2 जनवरी शाम 5 बजे तक नहीं होगा। लेकिन आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है और तस्वीरें साफ बयां हो रही है कि नावों का परिचालन हो रहा है। लोग इस तरफ से उस तरफ गंगा नदी पार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना और आसपास के लोगों को मरीन ड्राइव की बड़ी सौगात मिली है और नए साल के मौके पर यह पहली बार है जब लोग गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव पर नए साल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह यहां देखते ही बन रहा है। इस मरीन ड्राइव पर बच्चों के लिए झूले से लेकर रिमोट कार और घोड़े के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नए साल के मौके पर मरीन ड्राइव का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नए साल की खुशियां अगर सबसे ज्यादा राजधानी पटना में कहीं नजर आ रही है तो वो है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के उद्घाटन के बाद ये पहला साल है जहां लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी बिना किसी टिकट के। जी हाँ, मरीन ड्राइव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि बच्चों के लिए क्या कुछ खास है। बच्चों के लिए मरीन ड्राइव पे झूले लगे हैं, अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे झूले हैं वो बच्चों के लिए लगाए गए हैं। यही वजह है कि अगर जो फैमिली बच्चों के साथ यहाँ आना चाह रही है तो वो खुले आसमान के नीचे गंगा नदी के किनारे, एक तरफ सड़क यानी मरीन ड्राइव, दूसरी तरफ गंगा नदी, बीच में झूले, बच्चे आनंद ले रहे हैं, खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, यानी मरीन ड्राइव अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं। छोटे बड़े सभी यहाँ घोड़ों की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे के लिए इस तरीके से जो रिमोट वाले कार हैं वो भी यहाँ मौजूद है, यानी जो बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं वो इस सवारी यानी कार की सवारी भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री है। राजश्री, न्यू ईयर सेलिब्रेशन या मरीन ड्राइव क्यों? क्योंकि ये बिहार की सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खास जगह है और बिहार, चूंकि हम बिहार वासी हैं तो हमें बिहार की जगहों को प्रमोट करना चाहिए और ये जगह हमारे सबसे करीब है चूंकि ये गंगा का किनारा है। ठंड से बचने के लिए यहाँ गर्मा गर्म चाय भी है, यानी कुल्हड़ वाली चाय भी आपको मरीन ड्राइव पे एक नहीं बल्कि कई ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुल्हड़ वाली चाय
का मजा भी मरीन ड्राइव पे नए साल के मौके पर ले सकते हैं। घोड़ों की सवारी कीजिए। अगर खाने पीने की हम बात करें तो नया साल है, मुंह मीठा करना भी जरूरी है। ऐसे में यहाँ पे मिठाई के भी बंदोबस्त किए गए हैं। आपको यहाँ पे रसगुल्ला मिलेगा जिसे आप खाकर अपने नए साल को मिठास के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कहीं जाता है तो भूजा खाता है, पॉपकॉर्न खाता है तो पॉपकॉर्न भी मिलेंगे आपको, गोलगप्पे भी मिलेंगे आपको, यानी सब कुछ मरीन ड्राइव पर है। नाम है आपका? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आज क्यों घूमने आए हो आप? नया साल इसलिए? बिल्कुल। तो देखिए छोटे बच्चों में भी जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। साल की शुरुआत हो गई और नए साल मरीन ड्राइव पे जो जश्न की तस्वीर है वो नजर आ रही है कि कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ खास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रिमोट वाले कार पे घूम रहे हैं और सब कुछ मरीन ड्राइव पे मिल रहा है, यानी जो नए साल का जो जश्न है वो मरीन ड्राइव पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो नए साल के मौके पर सासाराम में भी शेरशाह का मकबरा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। शेरशाह सूरी के मकबरा परिसर पूरी तरह से सैलानियों से पटा हुआ है। एक बड़े से तालाब के बीचों बीच बना ये मकबरा आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और बीच शहर में होने की वजह से लोगों के लिए यहां पहुंचना बेहद आसान है। ऐसे में नए साल के मौके पर हर साल यहां पर हजारों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। उत्साह उल्लासों के साथ मना रहे हैं और बहुत दिन के सालों के बाद आई है ये नव वर्ष की मंगलमय सब परिवार का हो, सासाराम सभी नगरवासियों को हो। यहाँ बहुत ही हरियाली है, पानी है, तालाब है, यहाँ हवा की बहुत शुद्ध है। और ये मकबरा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। तो नए साल पर वाल्मीकि नगर में सैलानियों की भीड़ जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित गंडक नदी की अगर हम बात कर ले तो गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर लोग आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लजीज खाने से लेकर झुमा देने वाले संगीत की बात हो, मस्ती की बात हो, डांस हो, गंडक घाट के अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पैकेज पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और नए साल पर यहां पहुंचे सैलानी जंगल सफारी से लेकर बोट सफारी के साथ प्रकृति के अनुपम नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। पर व्यवस्था को लेकर कुछ असंतोष भी लोगों के अंदर नजर आया। जंगल सफारी के गाड़ियों की सीमित संख्या की वजह से पर्यटकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। खूबसूरत जगह है, घूमने लायक है, सबको आके घूमना चाहिए एक बार जी। यहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी है जी, इसको ध्यान देना चाहिए। सुविधाओं में क्या क्या सर कमी आपको मिली? टॉयलेट्स वगैरह की कमी है और जंगल सफारी के लिए गाड़ियाँ बहुत कम है, काफी वेट करना पड़ रहा है, काफी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। लगभग कितना घंटा से सर? लगभग 2-3 घंटे से। 2 घंटा सभी तक गाड़ी नहीं मिली है? तक नहीं मिली, अभी वेटिंग में ही गाड़ी है। वेटिंग में है, अभी उसका बोलना भी कोई गारंटी भी नहीं है कब तक आएगी। नए साल पर छपरा के अंबिका स्थान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि नए साल पर यहाँ मांगी गई मन्नत मां अंबिका भवानी जरूर पूरा करती हैं। कहा जाता है कि यह स्थान सती का सिद्ध पीठ है और यहाँ बगल में ही गंगा प्रवाहित होती हैं, जहां लोग स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। फैमिली के साथ आए हैं और पहली बार आए हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है आने के बाद यहाँ पे, और दर्शन करने के बाद और अच्छा लगेगा। यहाँ पर सती हुई थी, इसलिए यहाँ वो भक्त लोग 1 जनवरी को अपना मनोकामना पूरा करने के लिए अंबिका स्थान मंदिर आते हैं और 3 दिन 3 सप्ताह 3 साल में इनका मनोकामना पूरा होता है। हर साल आता लेकिन इधर छूट गया था, आज बहुत बार कोरोना बाद में है। कोरोना के बाद साल का पहला दिन है। क्या मांगेंगे मां से? मांगे कि हमारा समाज, हमारे परिवार जो है सब खुश रहे, सबका विकास हो और नया साल में कोई इस तरह का दिक्कत नहीं हो। तो नए साल के पहले दिन श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और पटना के राजवंशी नगर के पंच रूपी हनुमान मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महावीर मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। साल
साल की शुरुआत हो गई है और नए साल के शुरू होते ही लोग मंदिरों में आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छी तरीके से बीतता है, गुजरता है और यही वजह है कि पार्क के अलावा तमाम मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतारें तमाम मंदिरों में आपको नजर आ रही है। पटना के हनुमान मंदिर के अलावा राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी लाइन यहाँ मंदिर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं और सभी भक्त बस इसी उम्मीद से इस मंदिर में पहुंचे हैं कि आने वाला साल उनके जीवन में, उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो, खुशियां लेकर आए और घर में तरक्की हो। और तमाम जो भक्त हैं सुबह से ठंड को नजरअंदाज करते हुए यहाँ मंदिर में नंगे पांव लाइन में लगकर खड़े हैं भगवान के एक दर्शन के लिए, ताकि ये नया साल उनके लिए खुशियों वाला हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आज नए साल की खुशियां मंदिर में मनाने आई हैं। क्या कुछ मांगा भगवान से? बोला कि भगवान हमको हमेशा खुश रखेगा। बिल्कुल, छोटे बच्चों को लेकर मंदिर में आई हैं और साफ तौर पे मानना है कि आज जो भगवान है वो खुशियां देते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम चमन है। आज मंदिर क्यों आए हैं आप? अब मेरा आज बर्थडे जन्मदिन है, इसलिए न्यू ईयर के लिए आए और पूजा करने आए। अच्छा, एक पंथ दो कार्य, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और नए साल भी। बिल्कुल, तो आज सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो छोटा सा बच्चा है, आज बर्थडे भी है और नए साल का आगाज भी हुआ है, तो ऐसे में मंदिर से बेहतर जगह और क्या हो सकता है। और पूरी लाइन मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लंबी लाइन है दोस्तों यहाँ पे भक्तों की जो यहाँ आ रहे हैं। और सिर्फ भक्तों की लंबी लाइन के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो भी हैं और उनके अलावा बलून भी यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि लोग जो आए वो बलून छोटे बच्चों को आकर्षित करे, छोटे बच्चे वो बलून खरीद सके और नए साल का जश्न भी यहाँ मना सके। सभी भक्तों के हाथ में आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं नैवेद्यम है, नैवेद्यम के साथ साथ फूल माला, और ये लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि भगवान के सामने ये प्रार्थना कर सके। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आज साल का पहला दिन है तो दर्शन करने आए हैं। एकदम भगवान का दर्शन करके। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं? एकदम। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और अपने साल को यादगार बनाने के लिए, नए साल बेहतरीन हो इनके लिए, इसके लिए ये तमाम भक्त सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।